अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि आपके शुभमन गिल पांचवें टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बिना किसी सेंचुरी लगाए और बिना किसी हाफ सेंचुरी के एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड रच चुके हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक किसी भी यंग इंडियन बैट्समैन के नाम पे नहीं था। आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में इस सीरीज का ये लास्ट टेस्ट मैच चल रहा है और इस लास्ट टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने पहली इनिंग में सिर्फ 32 गेंद खेली है और 32 गेंद खेलकर 21 रन बनाकर ये आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी शुभमन गिल एक ऐसा रिकॉर्ड रच के चले जाते हैं जो रिकॉर्ड अभी तक किसी भी इंडियन यंग बैट्समैन ने नहीं रच पाया था। शुभमन गिल ने पांचवें टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 32 गेंद खेली थी और 32 गेंद खेलकर इन्होंने 21 रन मारे थे। वहां पर लगभग चांस था शुभमन गिल रन आउट हो जाते हैं। स्ट्राइक पर शुभमन गिल होते हैं, नॉन स्ट्राइक पर साई सुदर्शन होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी कोई खिलाड़ी रन आउट होता है तो उसमें किसी एक खिलाड़ी की गलती नहीं होती, उसमें दोनों खिलाड़ियों की बराबर गलती होती है और ऐसा ही यहां पर हुआ भी था। शुभमन गिल वहां पर स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे लेकिन वहां पर स्ट्राइक रोटेट करने का कोई भी चांस नहीं था, जिसकी वजह से शुभमन गिल वहां पर रन आउट हो जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल ने इस इनिंग में सिर्फ 21 रन बनाए और 21 रन बनाकर इन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो इतिहास रचने में कई सारे खिलाड़ियों को 25-25 साल अपने करियर को देने पड़ते हैं लेकिन वो इतिहास नहीं रच पाते। लेकिन शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने सिर्फ अपने 25 साल की एज में और अपने पहली सीरीज की कैप्टनसी के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड रच चुके हैं जो रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं रच पाया था। लेकिन आखिरकार आपके शुभमन गिल ने वो कौन सी ऐसी तीर मार दी है और कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया है जो कारनामा आपके किसी भी इंडियन बैट्समैन ने अभी तक नहीं कर पाया था। देखो, मैं 1979 की बात कर रहा हूं। 1979 में आपके एक इंडियन बैट्समैन ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक किसी भी इंडियन बैट्समैन ने नहीं तोड़ पाया था। 1979 में आपके इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर ने, जैसे कि शुभमन गिल आपके इंग्लैंड के सामने खेल रहे हैं, वैसे ही आपके सुनील गावस्कर जो कि इंडियन बैट्समैन है, 1979 में वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलते हैं और उस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में वो 10 इनिंग खेलकर 732 रन मार देते हैं। ये स्कोर इतना बड़ा था कि अभी तक किसी भी इंडियन बैट्समैन ने एक ही सीरीज में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इतना स्कोर नहीं कर पाया था। मतलब उनका रिकॉर्ड अभी तक किसी भी इंडियन बैट्समैन ने नहीं तोड़ पाया था। मैं इंडियन बैट्समैनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूरे वर्ल्ड के बैट्समैनों की बात करूंगा तो नंबर 1 पर जो खिलाड़ी हैं वो डॉन ब्रैडमैन साहब हैं। ये सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक सीरीज में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और अभी तक इनके रिकॉर्ड के आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन यह दावा किया जा रहा था कि शुभमन गिल जिस रेस के साथ स्कोर कर रहे हैं, हर मैच में, हर इनिंग में जिस रेस के साथ वो रन मार रहे हैं, अगर शुभमन गिल 5वें टेस्ट मैच में भी ऐसे ही रन मारते हैं तो वो सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जो रिकॉर्ड अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ पाया है। लेकिन आपके शुभमन गिल ने 5वें टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सिर्फ 32 गेंद खेलते हैं और 32 गेंद खेलकर 21 रन बनाकर ये रन आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं रच पाया था। इन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुभमन गिल ने अभी तक 5 मैच खेल लिए हैं। 5वें मैच की पहली इनिंग भी इन्होंने खेल ली है। इन्होंने 5 मैच खेलकर 743 रन मार दिए हैं। 743 रन मार दिए हैं जो कि सुनील गावस्कर का जो रिकॉर्ड था 732 रनों का, वो रिकॉर्ड शुभमन गिल ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। और एक ऐसे इंडियन बैट्समैन शुभमन गिल बन चुके हैं जो सबसे कम एज में एक ही सीरीज में सबसे ज्यादा रन मारने का रिकॉर्ड बनाते हैं। हालांकि शुभमन गिल अगर इस मैच में थोड़ा और रन मार देते तो वो सुनील गावस्कर साहब का एक और रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। अभी ये रिकॉर्ड सिर्फ सेकंड रिकॉर्ड है जो सुनील गावस्कर का इन्होंने तोड़ा है। सुनील गावस्कर ने 2 कारनामे किए थे। पहला कारनामा उन्होंने किया था 1979 में और दूसरा कारनामा उन्होंने किया था 1981 में। इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने 774 रन मार दिए थे
1981 में उन्होंने इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो कि 1979 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहला रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 732 रनों का, और दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 1981 में 774 रनों का। ये दो रिकॉर्ड अभी तक सुनील गावस्कर साहब ने बना दिए थे, जो कि पहला रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तो अस्त व्यस्त कर दिए हैं। लेकिन अगर शुभमन गिल 5वें टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में, हालांकि पहली इनिंग में वो गलती से रन आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा रन नहीं बना पाते, सिर्फ 21 रन मारते हैं, लेकिन 21 रन मारने के बाद भी वो सुनील गावस्कर का पहला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि शुभमन गिल 5वें टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में कितना रन मारते हैं। अगर शुभमन गिल 5वें मैच के दूसरी इनिंग में भी अच्छा खासा रन मार देते हैं, जो वो सुनील गावस्कर का दूसरा रिकॉर्ड है 774 रनों का, वो रिकॉर्ड शुभमन गिल काफी आसानी से तोड़ देंगे। हालांकि जो चांसेस काफी ज्यादा बन रहा था सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने का, वो मुझे नहीं लग रहा है कि शुभमन गिल 5वें मैच की दूसरी इनिंग में सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी शुभमन गिल के पास केवल एक ही इनिंग बची है, और मुझे नहीं लग रहा है कि जो रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन ने बनाया है 974 रनों का, वो रिकॉर्ड शुभमन गिल अपने 5वें मैच की दूसरी इनिंग में तोड़ पाएंगे। खैर देखते हैं शुभमन गिल 5वें मैच की दूसरी इनिंग में कितना रन मारते हैं। जितना रन वो मारेंगे उतना तगड़ा रिकॉर्ड उनका बनेगा। खैर शुभमन गिल वो पहले इंडियन बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी 25 साल की एज में। तो देखते हैं शुभमन गिल 5वें टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। खैर अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करना चाहूंगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।